अस्पताल का बिल देखकर टेंशन और टैक्स का नोटिस देखकर डबल टेंशन। सेक्शन 80D है दोनों का इलाज। हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो सेहत भी बचेगी और टैक्स भी। कितना बचा सकते हैं टैक्स और किन किन पर, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 80D है क्या। आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D, हम 80C पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस का जो हेल्थ प्रीमियम होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप देंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है उससे छूट मिलती है। यह छूट किसके किसके लिए मिलेगी? स्वयं के लिए, आपके जीवन साथी यानी कि पति या पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए ली जा सकती है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर भी ये इंश्योरेंस का जो छूट होगा वो मिलेगा। कौन क्लेम कर सकता है, क्लेम कौन करेगा, ये हम देखते हैं। एक इंडिविजुअल और एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइड फैमिली, केवल गैर नकद भुगतान मान्य होगा। यूपीआई में से दे सकते हैं आप, कार्ड से, नेट बैंकिंग, इस तरीके से आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप कैश में नहीं दे सकते हैं। कैश नहीं होगा, यही मान्य होगा। निवासी और अनिवासी भारतीय यानी कि जो रेसिडेंट इंडियन है और एनआरआई जो है, ये भी इसके लिए मान्य है। छूट की सीमा देखते हैं कि छूट कितना तक मिल सकता है। ये स्वयं और परिवार 60 वर्ष से नीचे, ये 25। परिवार में यहाँ पर किसको किसको जोड़ा गया है? सेल्फ यानी कि स्वयं, प्लस जो जीवन साथी है मतलब पति या पत्नी और बच्चे, और उसके बाद माता पिता में 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से जब कम होगी तो 25,000, और जब 60 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो ये 50,000 तक का। यदि स्वयं वरिष्ठ नागरिक है तो 50,000, यदि आपकी एज जो है वो 60 प्लस है तो ये 50,000। अधिकतम छूट कितना तक संभव है? अधिकतम 1,00,000 रुपया तक। फैमिली प्लस फादर मदर, ये सब मिला जुला के सब कुछ करके आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हैं टैक्स? 1,00,000 तक आप मैक्सिमम बचा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बचा सकते। एक उदाहरण से चलिए समझते हैं, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, इससे हम और भी क्लियर समझ पाएंगे। आपकी उम्र मान लेते हैं 35 वर्ष है। स्वयं के लिए आप 20,000 हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं आप? हेल्थ इंश्योरेंस। 45,000 आप अपने माता पिता यानी कि सीनियर सिटीजन जो है, जो 60 प्लस है, उनके लिए आप लेते हैं। तो 20,000 आप यहाँ ले रहे हैं और 45,000 यहाँ ले रहे हैं, आप 65,000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। कुल छूट आपको कितना मिलेगा? टोटल 65,000 का छूट मिल जाएगा। 30% टैक्स स्लैब में बचत आ रहा है, तो यहाँ पे बचत आपको कितना हो रहा है? 19,500 रुपये का आपको बचत हो रहा है। ये क्या बच रहा है? टैक्स बच रहा है, टैक्स सेव हो रहा है आपका 19,500 रुपये का। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्या छूट मिलता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले 5,000 तक की अतिरिक्त छूट अथवा स्वास्थ्य जांच, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसके लिए आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा जो होगा 5,000 रुपये, ये एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। ये 1,00,000 के अतिरिक्त आप कंसीडर कर सकते हैं। यह राशि जो है वो 25,000 और 50,000 की सीमा के भीतर ही शामिल होगा। इसका भुगतान भी, इसका जो भुगतान होगा नकद में भी किया जा सकता है, यानी कि आप कैश भी दे सकते हैं। लेकिन कैश किसके लिए दे सकते हैं? इंश्योरेंस के लिए आप नहीं दे सकते। इंश्योरेंस में आपका कैश नहीं चलेगा। कहाँ चलेगा? टेस्ट, जो आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे, ये मेडिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट है, यहाँ पर कैश ये मान्य है। आवश्यक बातें क्या है, जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। केवल मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों का ही प्रीमियम चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी ले लीजिए। जैसे आप स्टार हेल्थ है, ये चल सकता है, HDFC है, ये चलेगा, SBI
है ये चलेगा। इस तरीके से जो भी मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं उनका का ही प्रीमियम का जो रसीद है वो वैलिड होगा। जीवन बीमा नहीं, केवल हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर LIC वाला जो होता है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो हॉल कवर करता है या फिर टर्म इंश्योरेंस करता है, ये नहीं। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस चाहिए ना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, इसके लिए चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अंदर जो पैसा आप प्रीमियम में देंगे वही यहाँ पर मान्य होगा। नियोक्ता द्वारा भुगतान आप जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, बहुत जगह क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपका पैसा दे देता है, तो यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने भुगतान जो है नहीं किया है, भुगतान एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। भुगतान जो है वो गैर नकद हो, यानी कि कैश में नहीं होना चाहिए। बार बार चीजें समझाई जा रही है। सिर्फ कैश में क्या हो सकता है, मेडिकल का जो टेस्ट होगा ये कैश में हो सकता है, लेकिन कितना, सिर्फ ये 5,000 तक का होता है। 5,000 तक का ही मेडिकल टेस्ट आप करा सकते हैं। इन सभी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि सेक्शन 80D जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D है, वो टैक्स में सेविंग कराता है, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्योंकि आप सेविंग कहाँ कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम दे रहे हैं इसमें आप सुरक्षित बचा रहे हैं टैक्स को। नियमित हेल्थ चेकअप के लिए प्रोत्साहन कराता है, क्योंकि आपको जो है हेल्थ चेकअप 5,000 तक इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए ये निष्कर्ष निकलता है कि आप 5,000 तक का टैक्स नहीं लगेगा तो आप हेल्थ चेकअप करा लीजिए। सामान्य कुछ प्रश्न हैं, इसको लेकर कुछ सामान्य प्रश्न आते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या मैं सास ससुर के लिए भी क्लेम कर सकता हूँ? ये क्लेम क्या मतलब माता पिता में है या फिर सास ससुर में? तो जवाब है नहीं, केवल आप माता पिता के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। जैसे कोई फीमेल है, ये अपने माता पिता के लिए कर सकती है, उसी तरीके से जो मेल है वो अपने माता पिता के लिए। तो ये जो है ये सिर्फ माता पिता पर लागू होता है, माता पिता और बच्चे। क्या मैं भाई के लिए क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, अनुमति नहीं है। इस तरीके की अनुमति क्या है, सिर्फ स्वयं आप, आपकी पत्नी या पति जो भी है और बच्चे, इसके साथ साथ माता पिता। परिवार की परिभाषा के अंतर्गत स्वयं, पति पत्नी और बच्चे शामिल हैं और उनके साथ माता पिता को इसमें शामिल किया गया है। तो आप ना तो अपने भाई के लिए क्लेम कर सकते हैं, ना सास ससुर के लिए इसको क्लेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आज हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो टैक्स में छूट पाते हैं आप सेक्शन 80D के अंतर्गत, इसके बारे में डिस्कस किया। इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंतर्गत भी आप कैसे बचत कर सकते हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आवश्यक लगा हो तो लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको दोबारा फिर देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।